हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं क्लास की गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 29 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 को। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 को। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 3 है। बोला गया है, मान लीजिए कि ए बराबर, यह एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2 और ये समुच्चय 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? देखिए, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बस यही बताना है आपको, यानी कौन सत्य है और कौन असत्य है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अवयव, ये जो सेट ए है, इसके अवयव कितने हैं? तो 1, 2 और ये पूरा एक ही अवयव है। क्या है? ये पूरा एक ही अवयव है। तो 1, 2 ये 3 हो गया और ये 4। इसमें कितने अवयव हैं? तो इस सेट ए में 4 अवयव हैं, जिसमें एक समुच्चय भी है अवयव के रूप में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ 3, 4 सेट ए का उप समुच्चय है। तो ध्यान दीजिए, ये सेट जो है, ये पूरा के पूरा ये सेट ए का अवयव है। देखिए, इसमें से ये उठा करके ये लिया गया है, यानी अवयव और समुच्चय के बीच में हमें तो इस तरह का साइन मिलना चाहिए था, इस तरह का साइन मिलना चाहिए था, लेकिन यह क्या है, उप समुच्चय का साइन दे रहा है। इस वजह से यह क्या है, सही नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि यह जो है सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है 3, 4 ये सेट बिलोंग्स टू ए, यानी कि यह जो सेट है ये ए का अवयव है। तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये जो अवयव है इसमें से उठा करके लिया गया है। ठीक है, तो यह जो है सेट ए का अवयव है, यानी कि यह कथन सही है। क्लियर है? तो देखिए तीसरा, समुच्चय जिसके अंदर अवयव है ये वाला, ठीक है, उप समुच्चय है सेट ए का। तो ध्यान दीजिए, यह 3, 4 जो है यह समुच्चय, ये तो इसी में से उठा करके ये समुच्चय बनाया गया है, नया वाला। ठीक है, तो और ये नया वाला समुच्चय जो है इसके अवयवों को लेकर ही बनाया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है सेट ए का उप समुच्चय है, यानी कि यह भी क्या है, सही है। क्लियर है? तो देखिए अगला 4 नंबर है, एक बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए का अवयव है एक। तो देखिए इसमें एक जो है अवयव के रूप में है, यानी कि एक सेट ए का ही अवयव है। ये बात भी सही है। ठीक है, देखिए अगला, एक उप समुच्चय है सेट ए का। तो ये तो बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यह एक जो है सेट ए का अवयव है, उप समुच्चय नहीं है। यह गलत है। ठीक, अगला देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में बोला गया है, समुच्चय उप समुच्चय है सेट ए का। तो ध्यान दीजिए, इसके अवयव है 1, 2, 5। तो देखिए इसमें है 1, 2 ये समुच्चय, फिर 5। तो 1, 2 और 5 इसी में से उठा करके ये समुच्चय बनाया गया है, यानी कि इसी का एक छोटा हिस्सा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह समुच्चय सेट ए का उप समुच्चय है, यानी कि ये बात तो सही है, यह सही है, लिख लेंगे। ठीक है, देखिए अगला ये है 7वां। बोला गया है समुच्चय बिलोंग्स टू सेट ए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये समुच्चय क्या, ये पूरा के पूरा
इसमें है इस तरीके से कोष्ठक में, इस कोष्ठक के रूप में ही इसमें है क्या अंदर, तो नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है कथन यह गलत है, यानी कि सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 8 नंबर है। बोला गया है समुच्चय उप समुच्चय है सेट ए का, तो ध्यान दीजिएगा एक तो इसी में से लिया गया है, दो भी इसमें से लिया गया है, लेकिन ये 3 इसमें नहीं है। आप सोचोगे कि यहाँ पर 3 तो है, आप बोल रहे हैं नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए ये 3 तो है इस तरीके से ना, ये तो समुच्चय के रूप में है 3 4। असल में इसके पास 3 इस तरह से बाहर नहीं है, मतलब इस सेट के अंदर ये 3 सिंगल नहीं है। क्लियर है? तो ये 3 देखिए इसमें नहीं है, ये तो समुच्चय के रूप में दिया है यहाँ पर 3 4। ठीक है, तो ये 3 जो है इस ए का अवयव नहीं है, यानी कि कहा गया ये वाला है ना। ठीक है, ये 3 जो है इसमें अवयव के रूप में नहीं दिया गया है। एक अवयव है, 2 अवयव है, ये एक समुच्चय भी अवयव है, 5 अवयव है, लेकिन 3 इसमें अवयव के रूप में नहीं दिया है। अगर 3 इस तरह से बाहर दिया रहता, इस समुच्चय में नहीं होता, यहाँ पर मान लीजिए 2,3 होता, तो हम लोग कहते कि 3 इसमें है, यानी कि उठाकर बनाया गया होगा, लेकिन ये 3 इसमें नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सेट ए का उप समुच्चय ये वाला नहीं है, यानी कि यह जो है गलत है, यानी कि यह सही नहीं है। देखिए अगला, देखिए ये 9 नंबर है तीसरे का, फाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम लोग तो जानते हैं कि फाई जो होता है उप समुच्चय होता है, या आप ये देख लीजिएगा फाई इसके अंदर है क्या, इसके अंदर खाली समुच्चय है क्या, कहीं नहीं है, यानी कि फाई इसमें अवयव के रूप में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यह जो है गलत है, यह भी सही नहीं है। ठीक है, देखिए अगला, फाई उप समुच्चय है सेट ए का, तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इस वजह से यह क्या है, सही है। ठीक है, देखिए अगला है सेट उप समुच्चय है ए का, तो ध्यान दीजिएगा क्या यह फाई इसमें से लेकर के बनाया गया है यह समुच्चय, तो ये फाई जो है इसमें अवयव के रूप में नहीं है। देखिए फाई कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सेट ए का अवयव नहीं है, इसका मतलब इसमें से नहीं लिया गया है। और ये सेट जो है इसमें एक अवयव है फाई, और फाई इसमें अवयव के रूप में नहीं है, और नहीं होने की वजह से यह जो है सेट ए का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, तो यह भी सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए कॉपी में अपना किस तरह से हम लोग हल लिखेंगे, आप उसे देख लीजिए और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए हम लोग अपनी कॉपी में इस तरह से हल लिखेंगे, 3 नंबर देकर उसके बाद हल लिखेंगे, जो सही नहीं है डायरेक्ट लिख देंगे, और जो सही है उसके लिए सही लिख देंगे। ठीक है, तो ये था आपके प्रश्न का हल।